उसकी एक झलक मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। लो ना, ठंडी हो जाएगी। मुझे मालूम है कि आपको कॉफी बहुत पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो आपके बारे में सब जानती हूँ मुराद जी। इतना तो आप अपने बारे में खुद नहीं जानते हो। थैंक यू। मैंने अपनी शादी की बात की तो उन्होंने मुझे चुप करा के बिठा दिया और अब मन्नत की शादी खत्म कराने पे तुले हुए हैं। आपकी शादी कैसे बची हुई है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरी और आदिल की शादी तो भैया ने खुद तय की थी। मन्नत और मुराद के चक्कर का ना पता चलता तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जब से तुम लोग छोटे थे भैया तुम लोगों की डिसीजंस खुद ले रहे हैं। अब उनकी ईगो से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए और अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हो। ठीक है, हमारी हद तक तो मुझे बात समझ में आ जाती है, लेकिन हमाद की लाइफ डिसीजंस वो क्यों ले रहे हैं? पहले उन्हें मन्नत के लिए हमाद नहीं पसंद आया, मुराद पसंद आ गया, अब मुराद पसंद नहीं है तो हमाद परफेक्ट मैच बन गया है। मैं तो खुद हमाद के लिए बहुत परेशान हूँ। आगे एक डिवोर्स से गुजर चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब वो अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करे।
आपको शायद पता नहीं चला, हमाद की डिवोर्स हो गई है। इतनी जल्दी? सॉरी, मेरा मतलब कब, कैसे? इट्स ओके, नहीं बनी तो खत्म हो गई। वैसे भी आई डोंट थिंक मी एंड सामिया वर मेड फॉर ईच अदर। सीधे मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, 2 दिन में ही पता लग जाता है कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। भाई ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। रिकंसिलिएशन? उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब अपने नाम के साथ उसका नाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब इस केस को जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, खुला और डिवोर्स केसेस तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स भी आम तौर पर किसी के हक में इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं देती। इंतजार किया जाता है इस उम्मीद पर कि शायद दोनों तरफ से कोई रिकंसिलिएशन के मौके निकले। एलिगेशन भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में एडजस्टमेंट के लिए मुश्किल पेश आती है। जॉब ना करने देना ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। जी मैं समझ गई, और यही चीज डिस्कस करने के लिए मैंने अभी आपको फोन किया है। असल बात यह है कि मेरे शौहर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। शादी से पहले उसका उसकी कजन के साथ अफेयर चल रहा था और फिर बाद में भी चल रहा था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उससे पूछा। जवाब में उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने उस पर खुला का केस किया था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो अभी तक इन्वॉल्व है अपनी कजन के साथ, और इस बात का मेरे पास सबूत भी है। बात सुने मिस्टर मुराद, आपके मन्नत के केस को हम ज्यादा नहीं लटका सकते। मैं इस केस को ना लटकाना चाहता हूँ, इतनी आसानी से उसे आजाद नहीं होने दूंगा। और खुला वो इसीलिए लेना चाहती है ताकि हमाद से शादी कर सके, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। आप नेक्स्ट शेयरिंग में हमाद को हाईलाइट करें ताकि सबको पता चल सके कि मन्नत कितनी मजलूम है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने इन्हें सिर्फ ये